हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको हिंदी के अंदर आप अपना समालोचनात्मक पाठ या वार्षिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएँगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। हिंदी के अंदर पद्य है भोर और बरखा। देखिए, जैसे ही आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी, तो यदि आपके कॉलेज में समालोचनात्मक पाठ नहीं हुए, तो समालोचनात्मक पाठ लिए जाएँगे और उसके पश्चात आपसे वार्षिक पाठ योजना के लिए टॉपिक पूछा जाएगा। तो यदि आपको पहले से पता होगा, तो आप अपना नाम उस टॉपिक के लिए, उस प्रकरण के लिए आप लिखवा सकते हैं। तो हमें हमें हमेशा तैयारी जो है पहले से ही कर चलना चाहिए। ठीक है, तो प्रकरण जैसा कि आप देख रहे हैं भोर और बरखा। फिर उसके पश्चात हमने विषय वस्तु सार किया है। यदि आपके कॉलेज में पैटर्न है विषय वस्तु सार लिखने का, तो आप ज़रूर लिखिए, है ना। जैसा है विषय वस्तु सार, और उसके पश्चात है मुख्य विचार, और यहाँ हमने लिखा है पारिभाषिक शब्दावली, मुख्य तथ्य और शिक्षण बिंदु। यदि आपके कॉलेज में पैटर्न नहीं है कि आप विषय वस्तु सार या विषय वस्तु विश्लेषण करें, तो फिर आप सीधा जो अपनी पाठ है वो शिक्षण उद्देश्य से शुरू करेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे आप, एक शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला हमने उद्देश्य लिख दिया है ज्ञानात्मक, जिसके 2 भाग हैं, भाषा तत्वों का ज्ञान, और उसके बाद है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। फिर उसके पश्चात हमने किया है अर्थ ग्रहण, पढ़कर अर्थ ग्रहण और सुनकर अर्थ ग्रहण। ठीक है, देखिए जो हमने प्रकरण लिया है भोर और बरखा, उसका उद्देश्य हमने किस तरीके से बिल्कुल साफ और स्पष्ट जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर हमने लिखा है अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। फिर उसके पश्चात है कौशल, शुद्ध वाचन और लेखन की क्षमता उत्पन्न करना या प्राप्त करना। फिर है अभिरुचि, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना, और अभिवृत्ति में है भाषा अभिवृत्तियों का विकास करना। किसी भी पाठ्य योजना के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो कि जो आपने प्रकरण लिया है उस प्रकरण के अनुसार आपके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। यदि आपके उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको मालूम नहीं है, तो फिर आपकी पाठ्य योजना प्रभावी नहीं हो पाएगी। अतः इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और फिर अंत में हमने, जैसा कि हम हर पाठ्य योजना में करते हैं, हमने यहाँ पर लाइन लगा दी है कि इस पाठ के उद्देश्य समाप्त हो गए हैं। फिर नए पृष्ठ से हमने लिखा है सहायक सामग्री, अध्ययन विधि, कक्षोपयोगी सामग्री, पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना पद के अंदर प्रस्तावना प्रश्न आप प्रश्नों के माध्यम से या प्रस्तावना पद लेकर दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। कि जैसे ये भोर और बरखा जो है एक पद है, मूल पद है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आप जो प्रस्तावना करेंगे उसी भाव का कोई अन्य पद लेकर आप प्रस्तावना प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर यहाँ हमने लिख दिया है उद्देश्य कथन। ठीक है, फिर उसके पश्चात वही हमने 5 कॉलम बनाए हैं, शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रिया का और विद्यार्थी क्रिया का, सहायक सामग्री का और इसका श्यामपट्ट सार का। तो सस्वर वाचन के अंदर हमने लिखा है कि छात्राध्यापिका काव्य का उचित आरोह अवरोह यति गति के साथ जो है वाचन करेगी और विद्यार्थियों की प्रवृत्तियों को भी देखेगी, और विद्यार्थी छात्राध्यापिका के स्वस्वर वाचन का रसास्वादन करेंगे। फिर अनुकरण वाचन है, और यहाँ जो हमने मूल पद लिया है वो मूल पद हमने यहाँ पर ये मूल पद लिख दिया है भोर और बरखा पाठ का। देखिए, मूल पद यानी कि क्लास के अंदर जो भी आप पद को पढ़ाएंगे वो पद जो है वो आपका यहाँ लिखना ज़रूरी है। तो मूल पद आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा मूल पद हो गया है। फिर उसके पश्चात कठिन शब्द है, शब्द और अर्थ हमने लिख दिए हैं। गत पाठ की तरह से यहाँ पर विविध प्रविधियों का प्रयोग नहीं होता है, आपको सीधा शब्द और उसके अर्थ पूछने हैं। विविध प्रविधियों का हम प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि पद का वाचन करने में हमें रस की अनुभूति होती है। तो जब हम अगर यदि शब्दों के अर्थ विविध प्रविधियों से हम अगर यदि करवाएंगे तो हमारे रस के अंदर जो है रस भंग हो जाता है।
इसलिए सीधा शब्दों के अर्थ ही पूछा जाता है। फिर उसके पश्चात हमने केंद्रीय भावबोध प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ब्लैक शीट लेकर उस पर शब्द और अर्थ लिख लिए हैं। फिर उसके पश्चात हमने सौंदर्यानुभूति प्रश्न किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये हमने भोर और बरखा जो पाठ है उसका हमने एक चित्र यहाँ पर बनाकर ये लगा दिया है। फिर उसके पश्चात हमने इस पद के अंदर हमने बताया है कि ये पद क्या है, कि मीरा के द्वारा रचित है भोर और बरखा। इसमें श्री कृष्ण की माँ यशोदा जो है श्री कृष्ण को जगा रही है। पद में माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि लल्ला जी अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं, अब तुम भी उठ जाओ। तो आप पूरा जो है विस्तार से लिखेंगे। हालांकि यहाँ पर 2 या 3 पंक्ति लिखी है, ऐसे नहीं, आपको कम से कम 5 या 6 पंक्ति जो है पूरा विस्तार से आपको बताना है। उसके पश्चात हम एक संभावी पद लेंगे। वो पद जो है वो जैसे हमारा मूल पद है कि मीरा जो है इस पद के माध्यम से बता रही है कि यशोदा कैसे श्री कृष्ण को जगा रही है, तो ऐसा ही पद आपको अन्य किसी कवि का या समान कवि का आप ले सकते हैं। फिर दोनों प्रश्नों के जो है दोनों पद के आप तुलनात्मक प्रश्न करेंगे और पुनः सहस्वर वाचन होगा। और यहाँ पर जो हमारा ये संभावी पद है, वो संभावी पद आप ये संभावी पद जो है जैसे कि हमने ये लिख दिया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके पश्चात हमने अंत में यहाँ पर ये मूल्यांकन प्रश्न किए हैं। वैसे पद के अंदर मूल्यांकन प्रश्न नहीं होते हैं, पर ठीक है, हम बना लेते हैं मूल्यांकन प्रश्न। और फिर अंत में यहाँ पर हमने ये आप गृह कार्य जो है आप गृह कार्य दे देंगे। ठीक है, तुलनात्मक प्रश्न किए हमने और उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति की और उसके पश्चात है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न किए हैं। तो इस तरह से भोर और बरखा एक बहुत ही अच्छा प्रकरण है और अगर यदि आप चाहें तो इस पर बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें।